ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। इस सूची में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात ने खींचा है कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन को इसमें जगह नहीं मिली है। कुरियन पीएम मोदी की सरकार में एकमात्र ईसाई मंत्री हैं, जबकि बिट्टू पंजाब के बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान से निवर्तमान राज्यसभा सांसद होने के बावजूद दोनों को दोबारा मौका नहीं दिया गया है। इस फैसले ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। इन दोनों मंत्रियों का नाम कटने के बाद अब मोदी कैबिनेट में एक बड़े फेरबदल की अटकलें भी तेज हो गई है। ये चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि हाल ही में 2 अन्य जूनियर मंत्रियों पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा को संगठन में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी का अध्यक्ष और हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली बीजेपी का प्रमुख बनाया गया। हालांकि बीजेपी ने अभी झारखंड और कर्नाटक के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की, इसलिए ये संभावना बची है कि दोनों मंत्रियों में से किसी एक को वहां से राज्यसभा भेज दिया जाए। वैसे नियम के मुताबिक सांसद न रहने पर भी वो 6 महीने तक मंत्री पद पर बने रह सकते हैं। आपको बता दें कि साल 2022 में मुख्तार अब्बास नकवी और RCP सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। इस बार के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने किसी भी निवर्तमान सांसद को दोबारा टिकट नहीं दिया है, बल्कि नए और संगठन के निष्ठावान चेहरों पर दाव लगाया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चरण चुग और राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया को पहली बार संसद भेजने की तैयारी है। गुजरात से पार्टी के राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा और मान सिंह परमार और जितेंद्र कंचारिया को चुना गया है। इसके जरिए ओबीसी और आदिवासी समुदाय को खास तरजीह दी गई। वहीं पूर्वोत्तर से मणिपुर की प्रदेश अध्यक्ष ए शारदा देवी और अरुणाचल से पूर्व प्रदेश ताई ताका को उम्मीदवार बनाया गया है। उड़ीसा की बात करें तो हाल ही में बीजेडी छोड़कर आए देबाशीष सामंत राय को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते और मजबूत जाट सिख नेता रवनीत सिंह बिट्टू का नाम न होने से कई लोग हैरान हैं, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी उन्हें पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव पर पूरी तरह से फोकस करने के लिए कह सकती है। वहीं केरल से आने वाले अनुभवी नेता जॉर्ज कुरियन हाल ही में राज्यसभा विधानसभा चुनाव हार गए थे, इसलिए उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कोई नई रणनीति नहीं बन सकती। इसके अलावा पंजाब में पार्टी ने जहां प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक जाट सिख को कमान सौंपी है, वहीं राज्यसभा के लिए तरुण चुग को चुनकर अपने पुराने और पारंपरिक वोटरों को साधने में संतुलन बनाया है। जिन निवर्तमान सांसदों को टिकट काटा गया है, उनमें गुजरात से राम भाई मोकारिया, अमीर नरहरी, रमीला बारा, राजस्थान से राजेंद्र गहलोत, मणिपुर से लिशेम्बा, अरुणाचल से नबाम रेबिया और मध्य प्रदेश से सुमेर सिंह सोलंकी शामिल है। इन राज्यों की विधानसभाओं में अपने मजबूत संख्या बल के चलते बीजेपी का 10 सीटों पर जीतना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। इसमें गुजरात से 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश से 2-2 और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से 1-1 सीट शामिल है। इसके साथ ही ओडिशा के एकमात्र उपचुनाव सीट पर भी पार्टी की ही जीत पक्की मानी जा रही है। खैर, ये तो अभी अनुमान है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी क्या कमाल करके दिखाती है।